आप सभी का फिर से एक बार। और जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है लॉग लघुगणक। और अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मैथ सब्जेक्ट से आप देने जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लॉग पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, एक ही लेक्चर में ख़त्म होने वाला टॉपिक है। और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लॉग को बिल्कुल बेसिक से लेकर और हमारे एग्ज़ाम में जिस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस लेवल तक जाएंगे। इसलिए धैर्य से आप इस वीडियो को देखिए और डेफिनेटली आपको कितना भी लॉग आता हो पर आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं आखिर लॉग है क्या और शुरुआत करते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा सा देखिए, सपोज़ मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9। ये तो जानते हो आप 3 की पावर 2 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। और ये जो रूप होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चरघातांकीय रूप। क्या बोलते हैं? चरघातांकीय रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 7 की घात 2 बराबर क्या होगा? 49। ये भी क्या है? ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई चीज़ को हमें लॉग में कन्वर्ट करना हो तो हम लॉग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, तरीका देखिए। ये जो नीचे बेस में होता है, ये बेस है ना, बेस के ऊपर पावर लगी हुई है तो लॉग लिख देंगे और जो बेस था वो नीचे बेस बन जाएगा। ठीक है, और बाकी इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। ये इधर आ जाते हैं भाई साहब और ये भाई साहब इधर चले जाते हैं। ये हो गया लॉग में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए जो बेस है, जो नीचे आधार है वो तो आधार ही हो जाएगा, तो ये तो बेस हो गया। और इनका आपस में जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, तो ये 49 इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया। अब आखिर ये हमको नोटेशन, भाई ये तो हमें समझ आता है कि 3 की पावर 2 करने पर 9 मिलेगा, 7 की पावर 2 करने पे 49 मिलेगा। लेकिन इससे आखिर हम क्या समझ रहे हैं? इससे आखिर हम क्या समझ रहे हैं? ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए इसके बताने का मतलब है कि इसको हम पढ़ें कैसे। इसको हम ऐसे पढ़ें कि 3 की कितनी घात लगाएं कि हमको 9 मिल जाए। तो 3 की कितनी घात लगाएंगे? 2 घात लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। अब अगर हम इसको देखें कि 7 की कितनी घात लगाएं कि हमको क्या मिल जाए? 49 मिल जाए। तो 7 की कितनी घात लगाएंगे? 2 घात लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 49 मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ लिखा हुआ था इसलिए आप जान पा रहे थे। सपोज मान लीजिए कहीं ये लिखा होता और आपको बताना होता लॉग, और यहाँ लिखा होता 5 और यहाँ लिखा होता 125, कहते इसकी वैल्यू बताओ। तो आप वैसे फार्मूले से तो कर ही सकते हो, वो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आप चीज़ समझिए तो आप लॉग को महसूस करेंगे। टिपिकल से टिपिकल, ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व करेंगे। आपको क्या सोचना है कि आपको सोचना है 5 के ऊपर हम कितनी घात लगाएं कि हमको 125 मिल जाए। तो 5 के ऊपर आप कितनी घात लगाओगे? 5 के ऊपर जब आप 3 घात लगाओगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 125 हो जाएगा। फाइनली आप इसका आंसर क्या दे दो? 3 दे दो। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 2 और ये 64, पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू आप बताओ। तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे सोचना है कि ये जो बेस में है, जो आधार में है, भाई ये कैसे आया होगा? ये ऐसे ही तो लिखा रहा होगा, 2 की घात में कुछ लगा होगा और बराबर क्या रहा होगा? 64। तभी तो इसको जब फिर से लॉग में बदला होगा तो क्या हो गया होगा? जैसा हमने शुरुआत में बताया कि जो आधार होता है वो नीचे आ जाता है और ये इधर आ जाता है और ये जो घात होती है वो इधर आ जाती है। अभी क्या है यही तो हमको पता करना है। तो आपको सोचना किस तरीके से है कि 2 के ऊपर क्या घात लगी रही होगी कि 64 आया होगा। तो आपको सोचना है कि 2 के ऊपर क्या घात लगी रही होगी। तो 2 के ऊपर 6 घात लगी रही होगी तो क्या आया होगा? 64 आपको मिल गया होगा। तो फाइनली आप इसका आंसर क्या दे दोगे? इसका आंसर आपको मिल जाएगा 6। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और बेस 2 है ना, और अब आपसे कह रहे हैं इसका क्या आंसर होगा। तो आपको कैसे सोचना है? आपको सोचना है 2 के ऊपर क्या घात लगी होगी कि आंसर आपको क्या मिला हो? 2 मिला हो। तो आप कह दोगे सर 1 लगी होगी तभी तो मिला होगा। तो फाइनली इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1।
आप जानते भी हैं कि अगर आधार और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम हों, ये दोनों चीज़ें सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर 1 होता है। इसका मतलब कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है log 5 बेस 5, इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्यों भैया? 5 के ऊपर कितनी घात लगाओगे कि आपको आंसर 5 मिले? तो एक ही घात तो लगाओगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 10 बेस 10 तो इसका भी आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये आप जानते भी हो, लेकिन इस पर हम लोग फोकस क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ कहाँ कहाँ सही है और कहाँ पर फेल हो जाती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो log 1 और बेस 1, अब आपसे कोई पूछे कि भैया इसका आंसर क्या होगा, तो आप डेफिनेटली अगर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो गलत बोलने वाले हो। आप कहोगे इसका आंसर भी 1 होगा। भैया कैसे 1 होगा? देखो, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचेंगे? हम सोचेंगे 1 के ऊपर क्या घात लगाएं कि हमको आंसर क्या मिले, ये चीज़, और ये क्या है? 1। तो आप कहोगे, एक आदमी कहेगा सर 1 के ऊपर 1 लगा दो तो आंसर 1 मिल जाएगा, यानी उसके हिसाब से तो 1 सही है। लेकिन दूसरा तुरंत बोला कहेगा सर 1 के ऊपर 2 लगाओ तब भी तो 1 मिलेगा। तीसरा कहेगा सर 1 के ऊपर 5 लगाओ तब भी तो 1 ही मिलेगा। कोई कह देगा 1 के ऊपर 8 लगा दो तब भी 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको अद्वितीय आंसर नहीं मिल रहा है, यूनिक आंसर आपको नहीं मिल रहा है। ये चीज़ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं हो पा रही है, इसलिए ये जो आंसर होगा इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। और ये मैं इस तरीके से समझा भी इसीलिए रहा था कि आप ऐसे सोचो कि इसके ऊपर क्या घात लगी हो कि ये मिल जाए, ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं। तो कहने का मतलब अगर कहीं पर log 1 बेस 1 है तो इसका आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 के ऊपर क्या घात लगाएं कि हमको 1 मिले, तो इसका उत्तर हमें कोई एक संख्या नहीं मिल रही है। कोई कहेगा 1 के ऊपर 1 लगा दो तो 1 मिलेगा, कोई कह सकता है 1 के ऊपर 2 लगा दो तो 1 मिलेगा, कोई कह सकता है 1 के ऊपर 12 लगा दो तो भी 1 मिलेगा। इसलिए ये चीज़ क्या हो गई? नॉट डिफाइंड हो गई। ये आपको इसलिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि log 1 का आंसर जनरली लोग कह देते हैं कहीं पर है वो 0 कह देते हैं, log 1 कहीं पर लिखा हुआ है और बेस कुछ भी हो वो 0। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बेस में क्या होना चाहिए? अगर 1 हो गया ये बेस में यहाँ पर और यहाँ 1 है तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर फेल हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा और अभी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग फार्मूले की तरफ चलेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखिए, सपोज मान लीजिए यहीं पर ऐसे लिखा होता, log 1 लिखा होता और यहाँ पर 2 लिखा होता, मान लीजिए। अब इसका आंसर 0 आप दे सकते हो। अब इसका आंसर आप 0 दे सकते हो। क्यों? कि 2 के ऊपर क्या घात चढ़ाओ कि क्या मिले? 1। तो 2 के ऊपर जब 0 चढ़ाओगे तभी तो 1 मिलेगा। तो आंसर आपको क्या मिल गया? देखिए, 2 के ऊपर क्या घात चढ़ाएं कि 1 मिले तो 0। अब अगर यहाँ 3 होता तो भी क्या होता? आंसर 0। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर क्या घात लगाओ कि आंसर क्या मिले? 1। तो आप कहोगे 3 के ऊपर हम 0 लगाएंगे तभी 1 मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर कुछ भी है सिवाय 1 के, इस जगह 1 ना हो बाकी कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। लेकिन अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ये बात हमें लगता है आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा चीज़ों को हम और जनरलाइज कर लेते हैं, देखते हैं भाई कैसे। इसको मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी उसको हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। अगर चरघातांकीय रूप में कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है a की घात x बराबर n, जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 बराबर 8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जो n होता है वो इधर आ जाता है, पहले तो log लिख देंगे और जो चीज़ ये है वो कहाँ गई? log के साथ आ गई, तो यहाँ क्या है? 8 आ गया। अच्छा, जो नीचे आधार था वो नीचे ही चला जाएगा, वो आधार हो जाएगा, और घात कहाँ चली जाएगी? इधर। तो यहाँ आधार कितना था? यहाँ आधार भी 2 था ना, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे? 2 रख दोगे। तो ये चीज़ आप अभी सीख कर आए हो कि अगर a की घात x बराबर n है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? log n बेस a बराबर x। आपको याद कैसे रखना है? जो यहाँ आधार है वो नीचे log के साथ भी आधार रहेगा, बाकी जो चीज़ इधर है यानी लेफ्ट में वो राइट में चली जाएगी। देखिए, यहाँ राइट में चली गई और जो राइट में थी वो कहाँ जाएगी? log के साथ लेफ्ट में आ जाएगी। साथ ही ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोकस करिए इस बात पे कि जो n है ये जो चीज़ है वो 0 से बड़ी होगी, यानी ये निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो a है वो भी क्या है? वो 0 से बड़ा होगा, यानी ये भी निगेटिव नहीं हो सकता। साथ ही a 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 होने पर नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा। अभी हमने आपको बताया था ना, ये चीज़ बताई थी ना कि
तो ये क्या हो जाएगा, अगर जब नीचे बेस में हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाता है। अभी जस्ट हम आपको बता के आए हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पर जब log n बेस a बराबर x लिखा हुआ है तो ये 100% है कि n का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इस बेस a का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही a का मान 1 नहीं होना चाहिए। 0.9 हो जाए चलेगा, 0.99 हो जाए चलेगा, लेकिन 1 हो जाए नहीं चलेगा, 1.01 चल जाएगा, पर 1 नहीं चलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अब देखिए, log 1 बेस a क्या होता है, 0। log 1 बेस a क्या होता है, 0, यानी log 1 का मान हमेशा 0 होगा। कब कब, जब इसका मान 0 से बड़ा हो तभी log डिफाइन होगा, साथ ही ये 1 ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये बात भी आप अभी पढ़ के आए, समझ लिए, उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। अब बात करते हैं log 0 की वैल्यू क्या होती है। आप लोगों को पता तो होगा ही कि log 0 की वैल्यू कभी माइनस अनंत होती है और कभी प्लस अनंत होती है। log 0 की वैल्यू कभी माइनस अनंत और कभी प्लस अनंत होती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है log के साथ जो लिखा होता है ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए तभी डिफाइन होगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, 0, तो वैसे तो ये नॉट डिफाइन ही है, लेकिन इसे और अगर अधिक हम सॉल्व करने का प्रयास करें और log 0 का मान निकालने की कोशिश करें तो निकलेगा वैसे ही कुछ उल्टा सीधा, अनंत माइनस अनंत। लेकिन फिर भी निकालें तो क्या निकलेगा, कभी तो आपको माइनस अनंत दिखेगा, कभी प्लस अनंत। कब दिखेगा माइनस अनंत, जब यहाँ पर जो बेस है वो 0 से बड़ा होगा। जब जो बेस है ना ये कैसा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, 0 से नहीं 1 से बड़ा होगा। जब बेस 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू माइनस अनंत होगी, और जब बेस 1 से छोटा होगा, है ना, तो वैल्यू प्लस अनंत होगी। कैसे, जैसे देखिए हमें निकालना है log 0 की वैल्यू माइनस अनंत, कैसे, चीज़ ध्यान से देखिए। तो देखिए ये लिखा हुआ है log 0, बेस में क्या है, 2। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 2 के ऊपर हम क्या घात लगा दें, 2 के ऊपर हम क्या घात लगा दें कि हमको 0 मिल जाए। अब आप सोच रहे हो 2 के ऊपर हम क्या घात लगाएं कि वो 0 हो जाए, तो आप सोच रहे हो अगर हम 2 के ऊपर अनंत लगाएंगे, सोचिए, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। आप सोच रहे हो किसी तरीके अगर ये 1 के नीचे होता, 1/2 की घात अनंत होता, तो 2 की घात अनंत क्या हो जाता, अनंत हो जाता, और 1 बटे अनंत क्या हो जाता, 0 हो जाता। यानी आप सोच रहे हो ये किसी तरीके 1 के बटे में आ जाए, तो आप सोचो कि 2 की घात अगर माइनस अनंत लगाओ, 2 की घात माइनस अनंत लगाओगे तो देखो क्या होगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। भाई हमने अभी आपको बताया था ना कि इसको कैसे सोचते हैं कि इसकी घात क्या चढ़ाएं कि हमको ये मिल जाए। तो आपको क्या पता चला कि इसकी घात हम माइनस अनंत चढ़ाएं तो हमको ये मिल जाए। तो फाइनली आंसर क्या हो गया आपका, माइनस अनंत हो गया। लेकिन जब ये चीज़ 1 से कम हो जाएगी तब आपको क्या सोचना है, 1/2 की घात क्या चढ़ाओ कि आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। 1/2 की घात क्या चढ़ाओ कि 0 मिल जाए। तो आप सीधे 1/2 की घात यहाँ पर डायरेक्ट अनंत चढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस क्यों लगाना पड़ा था, क्योंकि 2 को नीचे लाना था, यहाँ ऑलरेडी 2 नीचे है ना। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 1 की घात अनंत तो 1 ही वही रहेगा, और 2 की घात अनंत, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनली आपको 0 दे देगा। बात समझे कि नहीं समझे। देखिए आप इस जगह कह सकते हो कि सर 1 की घात अनंत जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। भैया वो लिमिट में होता है, वो भी तब जब लिमिट टेंस टू 1 होती है, एग्जैक्टली 1 नहीं होती है तब होता है। अगर 1 है बिल्कुल पूरा लिमिट में x टेंस टू होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली 1 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी को आप 1 मान सकते हो। जब लिमिट में आप लिमिट के सेंस में यूज़ करोगे वहाँ पर वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि टेंस टू 1 होता है, नॉट एग्जैक्टली 1 होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी कि log 0 की वैल्यू कहीं पर अनंत होगी और कहीं पर माइनस अनंत होगी। माइनस अनंत कहाँ होगी, जब बेस 1 से ज़्यादा होगा, और प्लस अनंत कहाँ होगी, जब बेस 1 से कम होगा। क्या बेस निगेटिव हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि log डिफाइन है कहाँ के लिए, जब a का मान यानी बेस का मान 0 से बड़ा हो। तो ये चीज़ भी आप समझ गए। चलिए अब कुछ फॉर्मूले और हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले हैं, आप लोग जानते ही होंगे अगर लॉग पढ़े हैं कभी भी 9th-10th स्टैंडर्ड में, फिर भी जान लेते हैं। बेस ए है, बी है, ई हो, 10 हो, कुछ भी हो, ये बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ये बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये बात तो ध्यान रखेंगे। लॉग के साथ m × n है तो अलग अलग लिख सकते हैं, log m + log n। लॉग के साथ m/n है
तो log m माइनस log n हो जाएगा और जो बेस है वो लगा रहेगा। log m की पावर n है तो ये पावर हमें आगे आ जाएगी n log m हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी log a बेस b लिखा हुआ है या कुछ भी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log a बटे log b लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान देने वाली है, log a बटे log b अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। log a बटे log b और log m बटे n, यानी log एक बार लिखा हो और m बाई n हो तब log m माइनस log n होगा, लेकिन जब दोनों ऊपर नीचे log लिखे हों बटे में हो तब ये इस तरीके से बन जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे log a बेस b है और हमें चेंज करना है, बेस को यहाँ लाना है और इसको यहाँ लाना है, तो हम 1 अपॉन कर सकते हैं और ये हमको चीज़ मिल जाएगी। अच्छा कभी भी जैसे लिखा हुआ है log के साथ कुछ लिखा हुआ है और बेस जो है किसी की पावर में, जैसे 2 की पावर 3 लिखा हो और फिर यहाँ कुछ हो, तो जो पावर में होता है वो आगे 1/q उसमें आ जाता है और बाकी सेम चीज़ हो जाती है जैसे होता है, याद रखिएगा। जब इसके पावर चढ़ी होती है जैसे यहाँ पर चढ़ी थी तो वो आगे गुणा में आती है, लेकिन जब बेस के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो वो आगे 1 के बटे में आती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, कई सवालों में यूज़ होगा, a की पावर log x बेस a, यानी जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर हो तो इसके आगे जो कुछ भी लिखा होता है वही, सॉरी यहाँ पर x होगा, वही इसका क्या होता है, वही इसका आंसर होता है। बात समझ में आई? यानी ये चीज़ क्या हो जाती है, हट जाती है और जो बचता है वही आंसर हो जाता है, लेकिन तब जब ये और ये सेम हो, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कह रहे हैं x के किस मान के लिए log परिभाषित है। जैसे ये क्वेश्चन है, log कब कब परिभाषित होगा भैया, देखिए जब ये n जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी log के साथ जो लिखा है वो 0 से बड़ा हो, ये जो बेस है वो भी 0 से बड़ा हो, साथ ही 1 ना हो, ये 3 कंडीशन होती हैं। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भैया ये जो बेस है हमारा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो बेस है हमारा वो 1 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरा जो log के साथ लिखा है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 तो 0 से बड़ा है, ये कंडीशन फॉलो हो गई। x माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो x इज़ ग्रेटर दैन 4 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि x के मान 4 से बड़े हों और x का मान 5 ना हो तब ये परिभाषित होगा, यानी 4 से बड़े हों, 4 भी ना हो, 4 से बड़े हों, यानी 4 हमें नहीं लेना है। तो देखिए क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू, हम क्या क्या ले सकते हैं, 4 को ओपन इंटरवल में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में लिखते तो इसका मतलब 4 इंक्लूड हो जाता है, यहाँ 4 एक्सक्लूड है, नहीं जुड़ा है, तो 4 से लेके हम 4 से बड़ा कहीं तक ले सकते हैं, कहाँ तक, 4 से लेके हम अनंत तक चले जाएं, एग्जैक्टली अनंत नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको भी ओपन इंटरवल में। लेकिन एक चीज़ और देखो, कह रहा भैया 5 नहीं होना चाहिए, यानी 4 होगा, 4 से बड़ी सभी संख्याएं होंगी अनंत तक की, लेकिन 5 नहीं होगा, इसलिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ से 5 को रिमूव कर दीजिए, तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं x के किस मान के लिए दिया गया log परिभाषित है, तो कंडीशन क्या है, ये जो बेस है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है ना, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो। कह रहे हैं कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है, 5 1 के बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन फॉलो। तीसरी कंडीशन ये जो होती है, ये जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है वो भी n जो 0 से बड़ा होना चाहिए, लाख के साथ जो लिखा है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा हो कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -4x इज़ ग्रेटर देन -3। अब याद होगा आपको कि अगर दोनों ओर माइनस है, माइनस हटाने के लिए -1 से भाग करते हैं, और जैसे ही -1 से भाग या गुणा करेंगे तो ये इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4x इज़ लेस देन 3, तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन 3/4। कहने का मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया वो सभी संख्याएं, यानी x के वो सभी मान जो 3/4, x के वो सभी मान जो 3/4 से छोटे होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर ये परिभाषित होगा। अब हटाना तो कुछ है नहीं क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो ऑलरेडी फॉलो हो रही थी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि log, ऐसे लिखा हुआ है log, यहाँ पर है x-4 और यहाँ पर है x-3, ठीक है, x के किस मान के लिए परिभाषित है। तो देखिए भैया ये जो चीज़ है बेस में,
पहली बात तो ये क्या है, ये 1 ना हो, दूसरी बात क्या है, ये 0 से बड़ी हो, और तीसरी बात जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो भी क्या हो, वो 0 से बड़ा हो। ये 1 ना हो, इसका मतलब ये क्या हो, ये -3 उधर जाके ये 4 के बराबर ना हो। ठीक बात। यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन क्या हो, 3 हो, और यहाँ से क्या हो, x इज़ ग्रेटर देन 4 हो। यानी ये कह रहा है x बराबर 4 आप नहीं ले सकते, ये कह रहा है x से 3 बड़ी संख्या लो, यानी x के वो मान लो जो 3 से बड़े हों, और ये कह रहा है x के वो मान लो जो 4 से बड़े हों। तो ये तो अपने आप हट गया, क्यों, क्योंकि ये कह रहे थे 4 लो ही ना, ये कह रहे थे 3 से बड़े लो, ये कह रहे हैं 4 से बड़े लो, तो हम तो इन सब का कॉमन लेंगे भाई, सब में सम्मति बनाएंगे। तो क्या है, हम x के वो मान ले सकते हैं जो 4 से बड़े हों, यानी 4 से लेके अनंत तक के कोई मान ले सकते हैं, चूँकि बड़े हों इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, तो आपको इस तरीके से सोचना है कि किस मान के लिए परिभाषित होगा। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, जो बेस वाली चीज़ है वो 0 से बड़ी हो, 1 ना हो, और जो साथ में लॉग के लिखा हुआ है वो भी 0 से बड़ा हो। वहाँ से आप x के मान निकाल दीजिए, जहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो क्वेश्चन में, जहाँ से जो मान कॉमन मिल रहा हो वो उठा के आप आंसर चिपका दीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम ये देखते हैं, ये जो 512 है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या 512 को हम 2 की घात 9 लिख सकते हैं? बताइए, इसमें कोई समस्या आपको? अगर कोई समस्या नहीं तो अब आप ये देखिए, अभी आप इतना भूल जाइए, तो अब log m की पावर n होता, ये आगे 9 आ जाता, क्या बचता, log 2 बेस 2 बचता, log 2 बेस 2 बचता ना, और log 2 बेस 2 क्या हो जाता, 1। क्यों? क्योंकि ये और ये अगर सेम हो तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 9 आगे आ जाता। ये बात तो आप समझ गए। इसका मतलब इसको इतने को पूरा मिटा के हम 9 लिख सकते हैं ना, ये बात समझे? ठीक है, तो इसको पूरा मिटा दिया, ये क्या हो गया, 9 हो गया। चलिए ये 9 हो गया। अब इस 9 को क्या हम 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब आप अगर इतने को बंद करो, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, log m की पावर n, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, log 3 बेस 3। भाई ये फार्मूला देखो, आपको पता होगा, log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, देखिए। और तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यहाँ पर log 3 की पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। ये 2 यहाँ आगे आ गया, बाकी log 3 बेस 3 क्या हो गया, 1। तो इतना कुल मिला के क्या बचा, इतना 2 ही तो बचा। इतनी बात समझ रहे हो ना, ये क्या चीज़ बची, 2। क्यों, log 3 बेस 3 तो 1 हो गया, और ये 2 आगे आ गया था, तो इस जगह केवल बचा 2। तो इसको मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा के हम लिख सकते हैं 2। इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। अब आप देखिए, ये सीधे सीधे log 2 बेस 2 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। दोनों सेम है, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए log 1 बेस 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि 5 की घात क्या लगाएं कि 1 मिल जाए, तो भैया 5 की घात 0 लगाओगे तभी तो 1 मिल जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 0। वैसे भी आप समझ लो, यहाँ बेस में 1 ना हो, ठीक है, और 0 से बड़ा हो, तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब अगर आप इसको देखो, जरा देखो, log 11, log 13, log 15, 27, 81 लिखा हुआ है, बेस में 3, 11, 13, 15, 27 है। अगर आप इस फार्मूले की तरफ ध्यान से देखते हो कि log a बेस b हो, तो log a बटे log b लिखा जा सकता है। तो वैसे ही log 11 बटे log 3 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, log 11 बटे log 3 तो लिख ही सकते हैं, इंटू ऐसे log 13 बटे क्या लिख सकते हैं, log 11 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको log 15 बटा log 13 लिख सकते हैं, और वैसे ही log 27 बटा log 15 लिख सकते हैं। वैसे ही log 81 बटा log 27 लिख सकते हैं। अगर आप देखो, ये 11 से log 11, log 13 से log 13, log 15 से log 15, log 27 से log 27 कटा, ऊपर बचा आपका log 81 और नीचे बचा आपका log क्या बचा, 3। यही तो बचा। अब क्या आप इसे फिर से नहीं लिख सकते हो? चाहे तो आप ऐसे कर लो कि इसको लिख लो log 3 की पावर 4 बटा log 3, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log 3 अपॉन log 3, और ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपको क्या दे देगा, 4। आंसर आपको मिल गया 4। चलिए इसको देखते हैं।
अब इसमें क्या होगा कि ये क्वेश्चन दिया होगा और आपसे कोई संबंध बता देंगे, 3-4 संबंध दिए होंगे ए बी सी ऑप्शन करके, जैसे a प्लस बी बराबर सी, a प्लस सी बराबर बी, या बी स्क्वायर बराबर ए सी, 3-4 ऑप्शन होंगे। अब हमने लिखे नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा वो तो सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना है, ए बी और सी में संबंध निकालना है। तो आप देखिए ज़रा, जैसे लिखा हुआ 1/x log a, x log x बेस a, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log a बेस x। भाई आपको पता है ना कि log a बेस b को आप 1/log b बेस a कर सकते हो, यानी ये जब आपस में इंटरचेंज होते हैं तो वो 1 के अपॉन में चला जाता है, तो जब 1 के अपॉन में ऑलरेडी है तो अब वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा log c बेस x बराबर 2 और ये हो जाएगा log b बेस x। अब देखिए log m प्लस log n बेस दोनों के सेम हैं, क्या हो जाएगा log m इंटू n और बेस x ही रहेगा। यहाँ पर देखिए जो 2 आगे आया है कभी ऐसे रहा होगा तभी तो आगे आया होगा, बात समझे, log m की पावर n रहा होगा आगे आ गया होगा तो वापस भी तो भेज सकते हैं। अब आप देखिए log बेस x दोनों ओर है, इसके पहले कुछ नहीं है, हट गया, AC बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर AC संबंध आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन तीनों आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए फिर से एक बार आप देख लो, उम्मीद है आपको आ जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो, तो ये x माइनस वाई बराबर 15 आपको दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 15 आपको दिया गया है, तो आपसे कहा जा रहा है x प्लस वाई का मान बताओ। अच्छा ये चीज़ आपको गिवन है, log x प्लस log y बेस में 10 है बराबर 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू वाई, क्योंकि log m प्लस log n को log m इंटू n लिखा जा सकता है, और जो बेस में है वो तो बना ही रहेगा, बराबर 2 है। अच्छा इसका मतलब अगर आपको ये दिया जा रहा है कि log x इंटू वाई बराबर 2 बेस में 10, अगर हम इसे चर घातांकीय रूप में लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2 बराबर x इंटू वाई, क्योंकि जब ये ऐसे लिखा रहा होगा तभी तो ये log में ऐसे कन्वर्ट हुआ होगा। बात समझ में आई कि नहीं। या अगर आपसे कहा जा रहा है कि log x y बेस 10 का आंसर 2 है, तो इसका मतलब यही तो है ना कि 10 की घात 2 लगाएंगे तब आपको x y मिलेगा, चाहे जैसे आप समझ लो। इसका मतलब आपको x y की वैल्यू कितनी मिल गई, आपको x इंटू वाई की वैल्यू मिल गई 100 मिल गई। आपको x माइनस वाई दिया गया है 15, आपको x प्लस वाई निकालना है। आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4xy, यही तो होता है। अच्छा अगर हम यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे। चलिए आपको x माइनस वाई की वैल्यू तो सीधे पता है, क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 है ना, और प्लस 4xy, तो xy का मान 100 है, 100 में 4 का गुणा करोगे तो 400, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, और ये किसका स्क्वायर x प्लस वाई 625 है ना, और 625 क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई 625 मिल गई। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर प्लस माइनस 25 मिलेगी, तो माइनस का भी तो 25 ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई का मान माइनस 25 तब आएगा जब या तो x या y में कोई एक निगेटिव है या दोनों निगेटिव हो। और यहाँ x लॉग के साथ लिखा हुआ है, y लॉग के साथ लिखा हुआ है, लॉग के साथ जो चीज़ लिखी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, उसकी कंडीशन है यहाँ पर आपको देखना चाहिए। इसलिए आंसर x प्लस वाई क्या मिल जाएगा आपको 25 मिल जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे log √3 बराबर 1/6 दिया गया है। इसका मतलब आपको बता रहे हैं कि ये जो बेस में लिखा है ना, इसकी पावर 1/6 जब लगाओगे तो क्या मिलेगा √3 मिलेगा। ठीक है, या चर घातांकी रूप में इसको लिख लो तो ये क्या हो जाएगा m की पावर 1/6 बराबर क्या हो जाएगा √3। √3 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2। अब आपको चाहिए m का मान। आप कह रहे हो सर यहाँ 6 1/6 ना होता तो m डायरेक्ट पता चल जाता। आप दोनों ओर घात 6 लगा दो, यहाँ भी लगा दो यहाँ भी लगा दो, तो जब यहाँ घात 6 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, क्योंकि 1/6 गुणे 6 करोगे तो कट जाएगा m हो जाएगा। और यहाँ घात 6 जब लगाओगे तो 1/2 गुणे 6, 1/2 गुणे 6 करोगे तो 3 नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 की घात 3, यानी आपको आंसर क्या मिल जाएगा 27 मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ x का मान बताना है। देखिए ज़रा ध्यान से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर देखो कि log 3 की पावर x प्लस 4 बराबर 729 दिया गया है, और आपको मान चाहिए किसका, आपको मान चाहिए
इसका x का मान चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 729 3 की कितनी घात है पहले तो ये सोचो। पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लॉग होगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, लॉग 729। तो अब आप देख रहे हो ये जो है आपका लॉग 729 को आप लिख सकते हो लॉग 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 करोगे 729 आ जाएगा। अच्छा इधर भी क्या है, लॉग 3 की पावर x प्लस 4 है। देखिए लॉग दोनों साइड से हट गया तो अब आपको क्या मिला, ये मिला 3 की पावर x प्लस 4 बराबर 3 की पावर 6, बेस से मैं पावर इक्वेट हो जाएंगी तो x प्लस 4 बराबर 6, यहाँ से x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है a की पावर log b माइनस log c, बेस में a है तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, a की पावर log है ना b बाई सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत, माइनस है, देखिए माइनस है तो ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, कोई समस्या है इसमें। और जो बेस है वो लगा रहेगा आपका, ठीक है, इनटू ऐसे इसको लिख सकते हो b की पावर log और लिख सकते हो c बाई a, और बेस में क्या था b लगा रहेगा, और वैसे ही c की पावर log आप लिख सकते हो a बाई b, और बेस में क्या है c, वैसे ही लिखा रहेगा। अब एक चीज़ ज़रा देखो ध्यान से, a की पावर log x बेस है, ये और ये चीज़ सेम हो तो ये हट जाता है, सिर्फ यही आंसर रह जाता है। ये देखिए सेम है तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर b बाई सी बचेगा ना। देखिए a की पावर log बेस है, a की पावर log बेस है, x होता है तो x हो जाता है, b बाई सी है तो b बाई सी हो जाएगा, इंटू c बाई ए और इंटू a बाई b, b से b, c से c, a से a, आंसर मिला 1। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए log tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 से लेके कहाँ tan 89 तक, और इसकी वैल्यू बतानी है, बेस में e है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अगर देखें ध्यान से, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें तो आपको पता ही होगा। ये देखिए जो tan 1 लिखा हुआ है इसको लिखा रहने देते हैं, tan 1 ऐसे ही, tan 2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ऐसे करते करते कहीं बीच में tan 45 भी आया होगा ना, tan 45, बताइए कोई दिक्कत आपको नहीं। ऐसे ही ये आपका कहाँ आया होगा, ऐसे करते करते कहीं पर tan आपका 88 आया होगा और फिर tan 89 भी आया होगा, तभी तो ये पूरा हुआ होगा। चलिए अब अगर आप सोचो तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो tan 88 है इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 2 लिख सकते हो, वही तो बात है, 88 ही तो है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 1, इसी स्टेप में कर दे रहे हैं समझाने के लिए। अब आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा जो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा cot 2 हो जाएगा, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, आप नोट करते रहिएगा, cot 2, और tan 90 माइनस 1 क्या हो जाएगा cot 1। ये बात आप समझ गए। चलिए अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये tan 1 है, tan 2 है, लास्ट में यहाँ cot 2 है, cot 1 है, ऐसे tan 3 आया होगा, यहाँ cot 2 के पहले cot 3 आया होगा, ऐसे आया होगा ना। अब आप देखिए क्या इस cot 2 को 1/tan 2 आप लिख सकते हो, और इस cot 1 को 1/tan 1 लिख सकते हो, ये तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से। अब आप देखिए ये tan 1 इस लास्ट वाले से कटेगा, ये tan 2 इस लास्ट वाले से कटेगा, ऐसे tan 3 यहाँ 1/tan 3 आया होगा, tan 4 1/tan 4 आया होगा, यहाँ tan 44 आया होगा, यहाँ 1/tan 44 आया होगा। tan 45 पे जाके चीज़ रुक जाएगी, और tan 45 का मान आप क्या रखोगे, 1 होता है, आपको पता है ना। तो फाइनली ये अंदर क्या मिला आपको, log अंदर मिला 1 बेस e। log 1 का मान हमेशा 0 होता है अगर बेस कुछ भी हो, सिर्फ 1 ना हो, क्योंकि अगर log 1 बेस 1 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो log 1 का मान बेस e पर क्या हो गया 0, या ऐसे समझ लो e की घात क्या लगाएं कि 1 मिल जाए, तो e की घात 0 लगाओगे 1 मिल जाएगा, तो ऐसे आप समझ लो। चलिए यहाँ पर आपको a और b में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखिए आपका ये लिखा हुआ है log a प्लस बी बाई 2, वैसे ही लिखा रहेगा। क्या क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 और log a इंटू बी, log a प्लस log b का फार्मूला होता है ना, ये आप देखिए कहाँ पर है, log a प्लस log b गुणे में हो जाता है। अब ये देखिए ये आगे कब आया होगा, जब इसकी पावर में ला होगा, ऐसे रहा होगा, तभी तो आ गया होगा आगे। अच्छा अब इधर भी log है, इधर भी log है, इसके पहले कुछ नहीं, तो अब आपका डायरेक्ट हो गया a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो गया रूट ए बी, a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो गया रूट ए बी हो गया। ये 2 इधर चला जाएगा,
ये 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 2√ab। अगर स्क्वायर आप कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab, हो जाएगा। इसको खोलो तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और इधर आ जाएगा -4ab बराबर 0। तो ये 2ab में 4ab जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा ना, लिख दे डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 2ab बराबर 0। और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस बी बराबर भी 0, क्योंकि 0 का रूट लोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a बराबर b, b इधर आ जाएगा। तो आपको रिलेशन क्या मिल गया, a बराबर b। कोई ऑप्शन होगा, 3-4 रिलेशन होंगे, उसमें से जो a बराबर b या a माइनस बी बराबर 0 होगा वो आप सही कर दोगे। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपको दिया हो, भैया आप क्या करो, बराबर के कुछ मान लो, m k n जिससे भी आपका यार आना हो, और आपको चाहिए मान x इंटू वाई इंटू जेड का। तो आप सोच रहे हो कहीं पर ये ऐसे रहा हो log x, है ना, प्लस log y प्लस log z रहा हो, है ना, तो ऐसे आ जाए log x इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा, और इधर भी कुछ log में हो तो ये कट जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो। चलिए, अब आप सोचो कि अगर हम इन सब के बराबर k मान लें तो देखो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो जब अलग अलग करोगे, भाई ऐसे जब करोगे log x अपान a प्लस बी माइनस 2c बराबर k, तो ये वाला उठ के इसके साथ आ जाएगा, a प्लस बी माइनस 2c हो जाएगा ना। ऐसे log x की जगह ऐसे लिख सकते हो k इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका देखिए log x प्लस log y प्लस log z, तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये k के साथ चला जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ब्लैक से लिख दें, हो सकता है फिर आपको दिक्कत हो। देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू रख रहे हैं, क्या हो जाएगा k इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, यही तो हो जाएगा। log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके साथ चला जाएगा, प्लस का k इंटू बी प्लस सी माइनस का 2a, और log z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ चला जाएगा k इंटू सी प्लस ए माइनस 2b, ये तो हो जाएगा। ये log x प्लस log y प्लस log z बराबर दिया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको समझ ही आ रही होगी। अब ये हो जाएगा क्या, log x y z हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, k सबसे कॉमन आ गया, k सबसे कॉमन आ गया, तो क्या बचा a प्लस बी माइनस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। आप ये देखो a और आपका ये a मिलके 2a हुआ और माइनस का 2a कैंसिल आउट हो गया। देखिए प्लस बी 2b हुआ, माइनस का 2b कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2c और ये 2c कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो k इंटू 0 फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 0। ये मिला log x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0, log x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। अब आप सोचो इसका आंसर क्या रहा होगा, इसको आप किस तरीके से सोचोगे, इसको आप किस तरीके से सोच सकते हो। मान लो बेस यहाँ कुछ भी रहा होगा, भाई बेस हमने नहीं लिखा लेकिन बेस कुछ तो रहा ही होगा, मान लीजिए बेस रहा होगा a, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात क्या लगाएं कि हमको एक्स वाई जेड मिल जाए। जब a की घात 0 लगाओगे तभी तो एक्स वाई जेड मिलेगा, तो फाइनली इसका आंसर ही आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका बराबर 0 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, नहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, ये आपको 0 बराबर दिया गया है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log 1 बेस से लिख सकते हो ना, मान तो उसका 0 ही होगा। अब log से log कैंसिल आउट हो गया, तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, बस थोड़ा सा उनके साथ आपको खेलना है, कूदना है, और आसानी से आप उनको कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको दिया गया है log 5 बेस 4 बराबर a, और आपको दिया गया है log 6 बेस 5 बराबर b, और आपसे कह रहे हैं log 2 बेस 3 निकालो। यानी आपको कुछ ऐसा करना है कि जो कुछ भी आए वो 2 और 3 के बेस मतलब क्वेश्चन जो है 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाए, 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाए। हमको कैसे करना है, क्या करना है, देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, अगर हम दोनों का गुणा कर दें, देखिए तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 5 अपॉन log 4, आपको बताया था ना हमने, log a बेस b हो तो log a बटे log b लिख सकते हो, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर हमने बताया था।
ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसे आप लिख सकते हो log 6 अपॉन log 5। ये लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि ये भाई साहब निपट लिए ना। तो अब आपको क्या मिल गया, अब आपको मिल गया ये log 6 अपॉन क्या मिल गया, log 4 मिल गया। अब क्या इसको पुनः आप ऐसे नहीं लिख सकते हो log 6 बेस 4, ऐसे लिख सकते हो ना फिर से, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से। ये आपका हो गया log, ये 6 तो है ही, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, 2 और 3 में हमें तोड़ना था, हमारा उद्देश्य था। इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। देखो ज़रा, ये log m बेस में a की पावर k हो, बेस की पावर कुछ हो तो वो पावर 1 अपॉन के बाहर, मतलब 1 के अपॉन में log के बाहर आ जाती है। तो जो पावर होती है यहाँ k थी तो 1 अपॉन k हो गई, यहाँ पावर क्या है 2, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, देखिए यहाँ कर रहे हैं, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 और क्या बचेगा आपका log 2 × 3, ये तो बचेगा 1 अपॉन 2 बाहर। log m × n को आप लिख सकते हो log m प्लस, अच्छा बेस में क्या है, बेस में तो 2 बना ही रहेगा ना, ये पावर वाला 2 बाहर आया, बेस वाला तो 2 बना रहेगा ना, और log 3 बेस 2, यही तो हो जाएगा। अच्छा, बराबर ए बी के चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें किसके बराबर हैं, ये सारी चीज़ें ए बी के बराबर चल रही क्योंकि गुणा किया था आपने। तो अब आप देखिए ये आपका, ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर ये ए बी बराबर आपका हो गया, देखिए ध्यान से, log 2 बेस 2 तो 1 हो गया है ना, और ये बाहर 1 अपॉन 2 लगा ही हुआ है, प्लस ये हो गया log 3 बेस 2। देखिए ये 2 इधर आ जाएगा तो 2ab हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बताइए यहाँ से हटा दें। अच्छा, तो हमारा आंसर आ गया, नहीं अभी नहीं आया, आपको log 2 बेस 3 बताना है, और ये आया क्या, log 3 बेस 2 आया है। तो अब आप अगर इसे log 2 बेस 3 निकालना चाह रहे हैं तो इसको क्या कर दो, 1 के अपॉन में कर दो, 1 अपॉन 2ab माइनस 1, ये आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने इन्जॉय किया होगा लॉग को और कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। और इसमें मैं बस एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा बार बार कि log 0 की वैल्यू माइनस अनंत और प्लस अनंत दोनों होती है। यहाँ पर जब एक से बड़ी संख्या होगी, बेस में एक से बड़ी संख्या होगी तो माइनस अनंत मिलेगा, और जब संख्या 0 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो तो प्लस अनंत मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन कई जगह log 1 बेस 1 आप डेफिनेटली 1 मार देते हो, ध्यान ही नहीं रखते हो कि यहाँ पर जो बेस है वो क्या हो, 1 नहीं हो सकता है किसी हाल में, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये चीज़ गलत है, याद रखना। और अब आप लॉग के कुछ क्वेश्चन करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे टॉपिक पहले मैं जल्दी कवर करा दूँ। एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली लॉग का मिलता ही है, किसी भी साल का पेपर देख लो, और इससे कठिन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आप आराम से, अब आप पेपर को सॉल्व करोगे लॉग के क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होंगे। अभी अगला भी टॉपिक जो भी होगा वो कोई छोटा सा टॉपिक होगा। तो अभी जब हम लोग छोटे छोटे टॉपिक सारे ख़त्म कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इतना हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। और लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो में वॉच टाइम कितना आ रहा, 2 घंटे 3 घंटे, तो मुझे लगता है सिर्फ 2 4 5 लोग देखने वाले हैं, तो अंदर से ना मन नहीं करता कुछ बनाने का। कि डेफिनेटली मेरे पास अपनी जॉब है, मैं उससे संतुष्ट भी हूँ और सब कुछ सही चल रहा है। बस मुझे लगा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, मेरा मैथ में मेरी रुचि है ना, इस वजह से मैंने ये शुरू किया। अगर आप लोग रिस्पांस देंगे तो डेफिनेटली ये मानिए कि मैं अपना भी 25% दे पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे आपका रिस्पांस मिलेगा ना, उस दिन आपको महसूस होगा कि जब मैं अपना 100% आपको दूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।